सोर्स रिलेशनशिप, जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और सोर्स रिलेशनशिप के ऊपर एक दो पहले समझाने दो फिर करो, राइट। सोर्स रिलेशनशिप जो होता है, हमारा जो सोर्स है, हम इस धरती पे आए हैं, वो आए हैं फादर एंड मदर, और मैं बात कर रहा हूँ बायोलॉजिकल फादर मदर। समबडी वाज आस्किंग मी यस्टरडे, आई एम एन अडॉप्टेड चाइल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल फादर मदर। ठीक है, आपको जिसने जन्म दिया, ये दो इंसान ऐसे हैं जो आपको शक्ति दे सकते हैं, जो आपको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, और उसके ऊपर कुछ नहीं है। जैसे मैंने कल बताया, धरती पे अगर भगवान है तो डॉक्टर है, उसी तरीके से धरती पे अगर भगवान है तो हमारे पेरेंट्स हैं, फादर एंड मदर। उन्होंने जो कुछ किया हमारे लिए, मैं आपको आज क्या बताऊं। हर एक के फादर ने, आप तो छोटे बच्चे थे, मम्मी ने टॉयलेट साफ किया, आपको दूध पिलाया, आप आज जिंदा कैसे हैं। बहुत लोगों के पेरेंट्स ने तो उनको आश्रम में डाल दिया, यू नो क्या क्या, यू नो हाउ इट इज, कैसे कैसे होते हैं। आज मेरे पापा मम्मी ने मुझे इतना सब कुछ दिया, स्कूल में भेजा, मेरी मम्मी ने टिफिन किया, जो मुझे पसंद आता था वो किया। खुद भूखी रहेगी लेकिन बच्चे को खिलाती है। कितने लोगों के घर में ऐसा हुआ है कि मम्मी कभी कभी खाना नहीं खाती थी पर आपको पहले दे देगी, राइट। और हमारे एक रोटला बनता है, मतलब ऐसा, तो रोटला में जो एकदम जो एक ऐसा टेस्टी पार्ट रहता है, ऐसा कित को मतलब ऐसा कुछ रहता है वो रोटला, यू नो हाउ इट इज, नहीं ऐसा रोटला रहता है हमारा, और वो ऐसे 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 कर दे, तो उसमें घी डाल के जो सेंटर वाला पीस रहता है ना, वो सबसे टेस्टी रहता है। तो वो मेरे को खिलाती थी, खुद नहीं खाती थी, राइट। तो जो मम्मी जो रहती है ना, मतलब आपको अंदाजा ही नहीं है, आपको अंदाजा ही नहीं है। अब ये जो पावर है, वो पावर वाइब्रेशंस में है मम्मी के और पापा के, आपके लिए। दैट इज कॉल्ड एज अनकंडीशनल लव। आप कितना भी कुछ भी कर दो, आपके माता पिता आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आजा, कोई बात नहीं, चल अभी नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा ना बेटा, आजा चल, कोई प्रॉब्लम, चल आजा, राइट। माता पिता जो हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उनकी जो वाइब्रेशन हम मेरे लिए, जैसे मेरे फादर मदर है, उनकी वाइब्रेशन मेरे लिए सबसे हाईएस्ट है। अब मेरे जो फादर हैं, वो जो मुझे शक्ति दे सकते हैं, वो मुझे कोई नहीं दे सकता है। वो जो मुझे आशीर्वाद देंगे, वो मुझे कोई नहीं दे सकता। सेम थिंग माय मदर, मेरे मदर जो ब्लेसिंग देंगी, तो अभी मेरी मम्मी, तो मैं बुलवाता हूँ, मम्मी तू तो मेरे को आज आशीर्वाद ही नहीं दिया, अरे मेरे आशीर्वाद तेरे साथ है, यू नो, मैं बुलवाता हूँ अभी मैं मम्मी से। आई वॉन्ट दैट ब्लेसिंग्स। डू नॉट इग्नोर योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स आर पावर। अगर आप कोई काम लेने जाते हो और आपका फादर आपको बोल दे, जा बेटा जा, यू विल गेट दिस कॉन्ट्रैक्ट, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तो जो भी करेगा तेरे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, उस बेटे में, उस बच्चे में हिम्मत आ जाती है, राइट। काम होते हैं वो, मैं आपको बता रहा हूं। मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है। और मतलब फादर ने भी, आप लोगों के भी बच्चे होंगे, आपने भी अपने बच्चों को आशीर्वाद देना शुरू करना है, समझे। हम क्या देते हैं, श्राप देते हैं, तू फेल होगा, तू तो कुछ नहीं कर पाएगा, तू तो आगे ही नहीं बढ़ेगा, तू तो पास ही नहीं होगा, तू तो कुछ डॉक्टर तो बनेगा ही नहीं। श्राप देते रहते हैं। कौन दे रहा है? हम ही दे रहे ना। अब हमको लग रहा है कि मैं इसको सुधार रहा हूं, फिर ये इसको याद रखना, ये वाला, ये क्या लिखा है, यू आर द क्रिएटर। आप तो क्रिएटर हैं। देख मैंने बोला था ना फेल होगा, मत बोलो यार, ये नेगेटिव वर्ड मत बोलो। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, राइट? राइट। सो नाउ रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स। और याद रखना, हम लोग बहुत टाइम अपना पापा मम्मी की बातें नहीं सुनते हैं, या वट एवर उन्हीं अपना नहीं सुनते हैं। अगर मेरे साहब ने, ऑफिसर बैठा है इधर ही, अगर उसने बोला ना तो मैं सब काम छोड़ के उनका पहला काम करूंगा। लेकिन मेरे पापा मम्मी ने बोला तो, राइट, आपके क्लाइंट ने कुछ बोला तो अपन करते हैं, राइट, सब कुछ छोड़ के पहले उनका काम करेंगे। पर पापा मम्मी बोलते तो हम बोलते मैं बाद में करता हूँ ना, मैं बाद में करता हूँ ना, बाद में करता हूँ। डोंट डू दैट। नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है। वो फादर मदर को मतलब कैसा है, वो मतलब अपने ग्रांटेड ले लिए, मतलब हाँ दाल बराबर, यस घर की मुर्गी दाल बराबर, राइट करेक्ट, हम उनको ग्रांटेड ले लेते हैं, सुनते ही नहीं है। सो पेरेंट्स का रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक पिक्चर था वो मैं रोज आई मीन हाँ अभी आज हाँ असल में जैसे कई पेरेंट्स का रहता है कि बचपन से मेरे तो मेरे पास लाइव एग्जांपल था। मेरे हस्बैंड वो 13 डेज़ के थे जब उनके मदर एक्सपायर हो गए, और वो अपने फादर के पास भी नहीं रहे, नानी उनको लेकर चली गई। मतलब ये एक शॉर्ट बता रही हूँ। अब आगे चलते हैं। जब मेरी शादी हुई, जब मैं इस जर्नी में आ गई, तो मैं सब कुछ कर रही थी, बट मैं देखती थी ये बंदा यार उस लेवल से खुश नहीं होता जो मतलब मेरे बेटे के साथ उनका कुछ चैलेंज रहता था। और वैसे भी उनके जैसे वो फ्रेंड्स भी बनाते थे ना, फ्रेंड्स उन्हें बहुत प्यार करते थे, वो भी सबको प्यार करते थे, बट वो एक टाइम के बाद कनेक्शन तोड़ देते थे सबके साथ। वो रीज़न क्या था कि बचपन से ही वो जो कहते हैं ना, एक पेड़ है पत्ते कितने भी हरे हो जाए, पर अगर जड़ों में ही रस नहीं डाला है तो वो एक रुकावट थी। और ये रुकावट काफ़ी लोगों के साथ आती है, ये समझिएगा। मतलब जो मैं समझाना चाह रही हूँ यहाँ, अगर किसी का भी रूट में यहाँ प्रॉब्लम है तो वहाँ रस डालना बहुत ज़रूरी है, मतलब वहाँ पानी देना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मेरी आशमिन मैम के साथ बात हुई और मैंने बोला मैम मैं अपना सब कुछ कर चुकी हूँ, हर चीज़ करती हूँ, बट मैं खुश नहीं कर पाती। खुश इन द सेंस कि वो लेवल नहीं आ पाता। थोड़े टाइम के बाद उनका कहीं ना कोई मूड स्विंग्स हो जाता है। ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, बहुत अच्छे पर्सन है, बट इस जगह में उनका भी बस नहीं चलता। तो मैम ने एक ही चीज़ बोली थी कि पहले तो आप लिखना शुरू करो, और उस आपको भी कुछ ना कुछ वहाँ पे लगता होगा, तो आप भी कभी उनके पास जो वहाँ के लिए कुछ अच्छी यादें ही नहीं हैं, तो वो वहाँ से खाली हैं, वो घर ही खाली है। अब घर खाली है तो वहाँ नींव डालने के लिए कुछ भरना पड़ेगा उसको, तो वो भरने के लिए काम करना मैंने शुरू किया, बहुत कुछ किया, जिसमें मैंने एक चिप लिखकर उनको डेली डालनी शुरू करी। फिर हमने बैठकर एक डिसाइड किया कि फादर को आप फ़ोन करेंगे। हम फ़ोन ही नहीं करते थे उनको, क्योंकि वो इग्नोरेंस वाली बात थी। उन्होंने इग्नोर किया, फिर इन्होंने भी इग्नोर किया। एक टाइम तक मैं डेली अपने फादर इन लॉ को लिखती थी, और फिर मैं हफ्ते टू हफ्ते पहले खुद कॉल करना शुरू किया। मैंने कनेक्शन बनाया उनके साथ, और वो कनेक्शन बनाना, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ ने भी सेकंड मैरिज कर ली थी, तो ये नाना नानी के पास ही रहे, तो स्टोरी वहाँ से कटी थी। मतलब मेरी शादी को 22 साल हो गए थे, कुछ नहीं ही वहाँ से, मतलब ठीक है रिलेशंस में कभी मिलते थे, बट एक प्यार नहीं था। वो एक मतलब डेड एरिया था। उस डेड एरिया को जब मैंने काम करना शुरू किया, मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत कॉपीज़ लिखी। लिखते 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 समझ आया। एक दिन मेरे फादर इन लॉ का हमें फ़ोन आता है, और वो कहते हैं कि मेरे हस्बैंड को कि तुझसे बात करनी है, कुछ प्रॉपर्टी है हमारी, काफ़ी पंजाब में प्रॉपर्टी है, मतलब करोड़ों में ही है। तो हमें वहाँ से एक चावल का दाना भी नहीं आया, क्योंकि रिलेशन ही नहीं था। और उन्होंने कहा कि मुझे तो पता नहीं, ये दोनों छोटे हैं, थोड़ा रहता है इनका लड़ाई का, तो मुझे 50% शेयर इसको देना है। वाह। तो ये मैं बताना चाह रही हूँ कि इस पे, और मेरे हस्बैंड ने जब इस चीज़ को सुना तो उनको विश्वास नहीं हो, बोला यार ऐसे ही है, वो नहीं देने वाले, कुछ पैसे पूसे चाहिए होंगे। उनका थॉट तब भी, मतलब सब कुछ उन्हें पता चल गया था तब भी, और वो मेरे साथ गए, क्योंकि वो लॉजिकल पर्सन है। लाइक सर की पहले चमत्कार दिखाओ फिर नमस्कार करूँगा, ऐसे नमस्कार नहीं करूँगा, मतलब पूरे लॉजिक को उन्होंने पकड़ा। हम वहाँ गए, हमने फादर इन लॉ हमारे साथ बैठे, और फादर इन लॉ ने बोला मुझे नहीं पता, मेरे को इसकी माँ दिखना शुरू हो गई थी, और वो कहती थी कि तैने मेरे बेटे के लिए कुछ नहीं किया। आज इसका कहते मुझे रात को उठा देती थी वो, और वो वही मैं बता रही हूँ कि वो एनर्जी। बट मैं अपने हस्बैंड को डेली एक प्रेयर करते थे हम, उस प्रेयर में मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी याद करो अपने फादर को, उनको ब्लेसिंग्स दो, अपनी मदर को याद करो। मैंने उनको मतलब एक हमारा दोनों का एक चैंटिंग रहता है, हम मतलब चैंट भी करते थे। तो वो उनके अंदर वो जैसे ही, और जैसे उन्होंने वहाँ पे समझा, मतलब बात पैसे की नहीं है यहाँ, बात प्रॉपर्टी की नहीं है। हम फादर से सिग्नेचर करा के उन्होंने हमारे नाम वसीयत कर दी, बट हम वहीं छोड़ के आए। हमने बोला डैडी आप जब तक यहाँ हो ये प्रॉपर्टी आपके नाम रहेगी। इवन कि हमने उनको मंथली, क्योंकि वहाँ पंजाब में मोस्टली जो ज़िम्मेदार होते हैं वो उनकी इनकम सोर्स एक ज़मीन होती है, तो उनको हमने मंथली कुछ पैसे भी ये किए कि एक जैसे पेंशन टाइप लगा दी। और आज वो ये कहते हैं कि पूरे गांव में कि मेरी जैसी बहू, मतलब जैसी ये बहू है और बेटा है, इनके जैसा कोई नहीं है। ये मतलब
अलग लेवल का उनका वो है। तो ये मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ, अगर किसी का इस एरिया में चैलेंज है, जिनके बचपन से ही पेरेंट्स के लिए अगर कुछ नहीं है, वहाँ पे एरिया खाली है, तो वहाँ पे भरने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको आगे चल के आगे ही नहीं बढ़ने देता। और वो एक एरिया खाली है, एक में पाँव रखोगे तो दूसरे भी गिरोगे आप, वो आगे नहीं बढ़ पाते। और जैसे इस एरिया में काम होता है, सारे एरिया, मेरे बेटे के साथ मेरे हस्बैंड के रिलेशन ऐसे ही रहते थे, आज वो मतलब इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं। और मेरे हस्बैंड अपने बेटे को इतना पुश करते हैं, कभी शुरू से लेकर मैं कहती थी इसको पढ़ा दो, कभी नहीं पढ़ाया। अब वो +2 में स्पेशल टाइम निकालते हैं उसको पढ़ाने के लिए। तो ये रिलेशन बिल्ड करने वाली बात है, क्योंकि पहले पीछे से खाली था। और इसके लिए मैं आश्विन मैम को बहुत बहुत थैंक्स करूँगी, जिन्होंने हमें रूटेड करना सिखाया। और वो रूटेड बहुत ज़रूरी है, चाहे कुछ भी करें वहाँ पे काम ज़रूर करें। आप सबको ये कह रही हूँ। और मतलब जो फादर इन लॉ है वो कहते हैं कि मेरे को हर टाइम तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, अब जो कि कभी उनसे ना निकला था। और मेरे हस्बैंड अब उनको वीक में 1 या 2 कॉल करते हैं। तो मैं ये बता रही हूँ, जो बिल्कुल 20-22 साल के, वो तो 40, 47, 48 के मेरे हस्बैंड है, वो अपने हस्बैंड के फादर के सामने ऐसे बैठते भी नहीं थे। और अब उनकी इतनी बॉन्डिंग हुई है। तो सब कुछ है, सब चाहते हैं अपने बच्चों को करना, पर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है, कई बार माँ बाप की, कई बार बच्चों की। बट ये रिश्ते के अलावा और कोई रिश्ता आपको ताकत नहीं दे सकता। और उसके बाद मेरे हस्बैंड का जॉब में अपने बॉसेस के साथ इतना अच्छा रिलेशन हो गया, जबकि उनका नहीं हो पाता था। और मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों नहीं होता, क्योंकि पीछे से जो मैन पावर थी ना, वो थी नहीं उनके अंदर। तो वो और उसी के साथ साथ मेरी मासी सास और ससुर के साथ हमारा ऐसा रिश्ता हो गया। अब वो इस टाइम ये कहते हैं कि ये मेरे को गिफ्ट में मिला है बेटा, इनको तो मैं ज़िंदगी भर, मतलब अलग ही तरह लेवल का रिश्ता है। वो कभी आएंगे सेशन में, ज़रूर शेयरिंग करेंगे। तो वो मतलब ये सब चीज़ें होती हैं और इसी धरती पे होती है। मैं आप सबको वंडरफुल शेयरिंग, वंडरफुल शेयरिंग, मज़ा आ गया आज तो मज़ा आ गया।